हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे दास व्यवस्था व दास व्यापार, मध्यकाल और पूर्व औपनिवेशिक काल जो है उसकी ये एक मुख्य विशेषता थी। अब ये सभी समाज, चाहे वो यूरोप के हैं, अफ्रीका के हैं, अरब है, भारत है, चीन, सभी में दासता का प्रयोग होता था। अधिकतर जो ये दास हैं ये अमीर घरों में घर का काम करने के लिए होते थे और त्वचा के रंग से इनका कोई लेना देना नहीं था। अब दासों का बाजार लगता था। जो वेनिस के व्यापारी हैं ये पूर्वी यूरोप के जो लोगों को दास के रूप में काहिरा की मंडी में बेचकर गर्म मसाले और सोना प्राप्त करते थे और मिस्र के जो मामूलक शासक हैं इन दासों को खरीदते थे। अब काले सागर के आसपास के लोगों को दास कहा जाता था, स्लेव, उसी से बिगड़ा हुआ नाम है स्लाव। अब ज़्यादातर जो यायावर समूहों से जो है वो दास बनाए जाते थे। एशिया में तुर्कों से बड़े पैमाने पर दास बनाए गए थे। अब बड़े बड़े दास व्यापार के केंद्र उभरे थे। बसरा, बुखारा, काहिरा आदि जो हैं के जो व्यापारी हैं वो दास व्यापार से जुड़े हुए थे। अब अफ्रीका के लोग भी दास रखते थे। अब इसका कारण ये था कि जो जमीन है वो निजी नहीं थी और इसलिए संपत्ति और शक्ति का स्रोत नहीं थी। और जो अफ्रीका के जो एलीट लोग हैं वो श्रम पर कब्जा करते थे। अब श्रम का मतलब दासों से कार्य कराना। जो दास हैं घर के कार्यों के लिए, कृषि कार्य के लिए, सेना और व्यापार में प्रयोग किए जाते थे। अब जो दास है उसका जो मालिक है वो दासों को अपने बच्चों की तरह समझता था। उनसे कोई डिग्रेडेड काम नहीं करवाता था। उन्हें पढ़ना, लिखना, व्यापार का प्रबंध करना, सैनिक ट्रेनिंग देना और फिर उसी के अनुसार काम भी देते थे। दासों के भी दास होते थे। पहले जो दासता थी औपनिवेशिक काल से पहले उसमें सामाजिक बदलाव भी था। अब जो दास हैं वो सामाजिक सीढ़ी चढ़कर अभिजात, शासक, अधिकारी, व्यापारी बन जाते थे। वे राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर लेते थे। अब भारत के अंदर तो तुर्क दास थे जो उनमें से कई सुल्तान बने, जैसे ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। ऐबक जो है वो पहले गोरी का दास था। अब इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का दास था और बलबन जो है वो इल्तुतमिश का दास था। और ये तीनों ही जो है दिल्ली सल्तनत के बड़े शासक थे और कामयाब शासक थे। अब अफ्रीका के जो इथियोपिया है, अबिसिनिया जिसको बोल रहे हैं, से भारत में दास जो है व्यापार के लिए लाए जाते थे। यह एक बड़ा व्यापार था। ये जो दास हैं घरेलू कार्यों के साथ साथ सेना में भी शामिल किए जाते थे। धीरे धीरे ये राजनीतिक खिलाड़ी बन जाते थे और दरबार पर भी अपनी पकड़ बनाने लगते थे। कुछ सत्ता का केंद्र बन जाते थे। अब जो मलिक अंबर है, अब इसको इथियोपिया से एक अरब व्यापारी लेकर आया था। उसे कई बार बेचा गया था। अब एमा का जो शासक है उसका प्रधानमंत्री चंगेज खान ने उसको खरीद लिया, जो खुद अफ्रीका का था, पहले दास था वो। अब चंगेज खान ने अपने आप को स्वतंत्र करवा लिया था और जो निजाम शाही वंश है उसके अंदर वो सेना के ऊंचे पद पर पहुंच गया था। अब ये जो उदाहरण है ये दास के सामाजिक रुतबे में परिवर्तन के शानदार उदाहरण है। मलिक अंबर अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता हुआ अहमदनगर के दरबार में ऊंचे पद पर पहुंच गया था, जहां पर पहले से ही कई हबशी सैनिक थे। कुछ ही समय में वह स्वतंत्र हो गया और वो अहमदनगर के जो शासक है उसका वकील बन गया, मुख्य परामर्शदाता, और मुगलों के खिलाफ मराठों के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत कर रहा है। उसने कई शहर भी बसाए और एक चुस्त लगान प्रणाली की शुरुआत की। उसने जहांगीर और शाहजहां की सेना का मुकाबला किया। ऐसे ही बंगाल की सेना में बड़ी संख्या में इथियोपिया के दास थे। बर्बक शहजादा ने हबशी वंश की नींव रखी थी। अब सिद्दी मसूद अबिसिनिया का एक अमीर व्यापारी था जो कि बीजापुर का वजीर था, जिसके शासन का अंत 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने किया। एक अनुमान है कि हर साल 1500 ईस्वी तक सालाना 10,000 अफ्रीकन दास बनाए जाते थे।
इस व्यापार की बड़ी कहानी जो है वो यूरोप के व्यापारियों द्वारा अटलांटिक व्यापार द्वारा बड़ी संख्या में अफ्रीकन दासों को अमेरिका ले जाना है। अब जो दास है उसका स्वतंत्र होना और उसके सामाजिक रुतबे में बदलाव होना बंद हो गया। वे सिर्फ श्रमिक थे, उनकी शिक्षा का ट्रेनिंग का कोई प्रावधान नहीं था और ये व्यवस्था जो है लंबे समय तक बनी रही। जो अधिकतर दास हैं वो अफ्रीका से ही बनाए जाने लगे। वे चाय के बागों में, गन्ने के खेतों में और उद्योगों में काम करने के लिए थे। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 वो मानव अधिकारों की बात कर रही है, लेकिन दासों को मानव नहीं मान रही है। बाद में जब आधुनिक युग मजबूत होता है और नए नए आविष्कार होते हैं तो बाद में दास प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दास प्रथा को खत्म किया गया, जिसके बारे में हम डिटेल से जो अध्ययन है वो आधुनिक विश्व के जो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। आप को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट लिखें। आप चैनल के साथ बने रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।